नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RRBJJ की स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं आज न्यू वैकेंसी जॉब रिक्रूटमेंट कीर्ति इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड के रूप में। जी दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इसमें सिलेक्शन होता है सैलरी की तो पूछिए ही मत। थोड़ा सा भी जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कीर्ति ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ कीर्ति कीर्ति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड एंड कीर्ति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड। कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। इनका जो मेन काम है वो मैन्युफैक्चर करना प्लास्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे पाइप्स एंड फिटिंग्स है ना, या फिर हम जो यूज हो एग्रीकल्चर के रूप में इरिगेशन, लिफ्ट एंड माइक्रो चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो बेसिकली इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है, बात है, ठीक है। अच्छा, इस वैकेंसी में किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसी से निकली हुई है, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इंटरव्यू वेन्यू क्या है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओपन पोजीशंस, किस किस पोजीशंस के लिए जो है वैकेंसीज हैं। आरपीवीसी ऑपरेटर के लिए 10 वैकेंसीज, सीएनसी ऑपरेटर के लिए 6 वैकेंसीज, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 वैकेंसीज और मेंटेनेंस फीटर 9 वैकेंसीज, ठीक है। मोल्डिंग ऑपरेटर के लिए 10 वैकेंसीज, एचडीपी इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसीज, एचडीपी ऑपरेटर के 3 वैकेंसीज, ठीक है। ये वैकेंसीज का डिटेलिंग रहा और इसके थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि आप इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं तो मैं कहता हूं आपको 101% जाना ही चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एज ए ITI एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स, ठीक है। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरपीवीसी ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। सीपेट जो इनका इंस्टीट्यूट है, सीपेट संस्थान, ठीक है, मतलब ये पेट्रोकेमिकल्स वाला है ना। तो अगर आपका डिप्लोमा है इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तो आप बिल्कुल इसके लिए क्या एलिजिबल है, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, मतलब PGD PPT में होना चाहिए। यदि आप ITI किए हैं फीटर से, यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से किए, यदि आप ITI हैं फीटर से, तो देखिए पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उसके रिकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो द RPVC ऑपरेटर DPT या PGD PPT, अगर एक क्वालिफिकेशन आपके पास है और यदि आपका इस फील्ड में मिनिमम 2 इयर्स के एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशंस के लिए होल्ड करते हैं। CNC ऑपरेटर की बात कर लिया जाए तो आपका ITI होना चाहिए फीटर में, लेकिन आपके पास CNC मशीन ऑपरेटिंग में मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यदि आपके पास ITI है इलेक्ट्रीशियंस में तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस। यदि आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एज ए ITI फीटर कैंडिडेट सेलेक्ट हूँ तो आपके पास ITI फीटर में होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 इयर्स का। मोल्डिंग डिपार्टमेंट के ऑपरेटर जॉब रोल के लिए सीपेट DPT या PGD PPT या फिर ITI फीटर, ठीक है, यदि आपके पास है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। HDP डिपार्टमेंट के लिए आप एज ए इंजीनियर जॉब रोल चाहते हैं तो आपके पास BTech मैकेनिकल में होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम आपके पास 1 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यदि आप चाहते हैं HDPE डिपार्टमेंट में मैं एज ए ऑपरेटर जॉब रोल प्ले करूं तो आपके पास होना चाहिए सीपेट में डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और PGD PPT या फिर ITI आपका फीटर में, इसके लिए भी आपके पास होना चाहिए 1 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है।
और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पाए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन भी है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो इंटरव्यू वेन्यू है और डेट है 20 सितंबर 2025 10:30 पे आपको इंटरव्यू वेन्यू कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड सेक्टर 2 तारपुरा पीतमपुर यूएमपी पहुंचना होगा आपको। अच्छा, उससे पहले कैंडिडेट इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप बिल्कुल सेंड कीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप दिए गए पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर आपके लिए मेंशन कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जॉब लोकेशन जो होने वाली है वो पीतमपुर मध्य प्रदेश होने वाली है। और जो भी कैंडिडेट्स यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तब बिल्कुल अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कीजिए पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जॉब वैकेंसीज बहुत अच्छी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस के साथ आप दिए गए क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं तब बिल्कुल इसके लिए अपना अपडेटेड रिज्यूमे दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए और इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा कंप्लीट इसका वीडियो। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे डिस्कशन दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर क्यों कीजिए? क्योंकि ये वीडियो शायद उन तक न पहुंच पाए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो आप शायद शेयर करेंगे तो हो सकता है उस ज़रूरतमंद इंसान तक ये वीडियो अवश्य पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।